कहानी का नाम गांव का सफर। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जी। आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोजाना मिलती रहे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं माधवी आज अपनी जिंदगी की एक दास्तां जो कि बड़ी बेहतरीन है आप लोगों से बताना चाहती हूँ। दोस्तों ये बात आज से करीब 1.5 साल पहले की है। हम गांव जाना चाहते थे। हम मतलब कौन कौन, मैं और मेरी दोस्त सीखा। हम एक सोसाइटी में हाई क्लास सिटी में पले बड़े। हमने गांव की लाइफ कभी नहीं जिया था। पहले तो मैं आपको गांव से पहले अपने शहर के बारे में भी बता देती हूँ कि कैसे शहर में हम रहते हैं, और उससे भी पहले ज़रा आप मेरे बारे में और मेरी फ्रेंड के बारे में जान लो। हम दोनों की उम्र उस वक्त 23 साल थी। अभी हम 25 साल के हैं और हमारा कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे। हम प्यार पे तो बिलीव करते थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि ब्रेकअप वगैरह हो जाता। तो इसीलिए हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो ये था कि लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में खुश रहना। तो उस वक्त मैं और मेरी फ्रेंड को, हम दोनों को लगता कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हैं। तो हम दोस्तों बेसिकली बहुत ही बड़े शहर में रहते थे। वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों की सुख सुविधा तो थी, लेकिन हम कभी गांव नहीं गए थे। तो होता है ना मन में ये बात कि क्या मतलब लाइफ में कैसे रहता है गांव का परिवेश कैसा रहता है। यही सब सोचकर मैं उसके साथ गांव गई, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड। वहाँ पर जाकर हम लाइफ को बहुत ही अच्छा से एक्सपीरियंस कर रहे थे। जहाँ पे हमारे शहर में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन थी, गांव में पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे काऊ डंग केक यानी कि गोबर भी हमने पहली बार ही देखा था। आपको लगेगा भले ही कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप ही बताओ दोस्तों झूठ बोल के क्या फ़ायदा। अब हम शहर में पहले रहते थे तो देखे नहीं थे हम, इसी वजह से। खैर उसके बाद काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए। हम गाँव में करीब 1 महीने के सफ़र में गए थे। वैसे हमने सोचा था कि गांव के लड़के काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो किन्हीं को पटा भी सके तो बात और बन जाए। ये भी बात हमारे दिमाग में थी, लेकिन ये बात हमने किसी को उतना बताई नहीं थी। खैर ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। हमें अब गांव में आए करीब 7 दिन हो गए थे। हमने गांव में जैसे कि पोखर और भी बहुत कुछ देखे, प्रकृति देखी, और गांव के लड़के, उनमें तो हमारा कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन था। काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन किसी से वैसे बात नहीं हुई। आखिर सब हमें मेम साहब करके कहते थे। हमारी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उस नज़र से नहीं देखते थे जनाब जिस नज़र से हम चाहते थे उन्हें देखना। आखिर वो सोचते कि हम आई शहर की मॉडर्न लड़कियां, उनसे कहाँ पटेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं गांव आने का इंटेंशन तो हमारा उनसे पटना ही था ना। खैर अब हम लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़े। सोचे कि जो करने आए थे वो तो हुआ नहीं, अब जो इंटेंशन सबको बता कर आए थे वही काम कर लेते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गया दोस्त, और फिर उसके बाद ज़िंदगी कुछ चेंज हुई। हम गांव के उस दिन सुबह सुबह मतलब लगभग 15-20 दिन गांव में गुजर गए थे। हमने किसी ने बताया कि गांव में थोड़ा सा दूर जाकर एक रिवर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी प्रकृति बहुत सुंदर है। हमने सोचा चलो वहाँ पर भी जाए, देखते हैं। इतना दिन में तो सब घूम लिए। खैर ऐसे ही यही सब सोचकर हम वहाँ पे गए। दोस्तों हम सुबह निकले थे। आखिर हुआ क्या था ना, हम जब शहर में रहते थे तो रात के 12-1 बजे सोते थे। यहाँ पे हम 8 बजे सो जाते, तो हमारी करीब 3-4 बजे नींद टूट जाती। हमने सोचा अब 3-4 बजे उस दिन नींद टूट गई, तो मेरी फ्रेंड ने कहा चलना अभी चलते हैं। मैंने भी कहा ठीक है चलते हैं। अब हमें किसी चीज़ की डर तो थी नहीं, हम भाई निकल पड़े। और फिर ऐसे ही काफ़ी देर गुजर गया। उसके बाद हमने काफ़ी देर से नोटिस किया कि कोई एक लड़का था जो हमें पीछा कर रहा था। हम उसके पास थोड़ा सा आगे गए और फिर वहाँ पे एक जंगल था। उस जंगल को पार करने के बाद एक रिवर पड़ता था।
तो दोस्त वहाँ पे जाकर जैसे ही जंगल में आए वो लड़का हमारे पास आया और हम बहुत डर गए। उसके पास छुरी था। मेरी फ्रेंड का गला पकड़ते हुए उसने कहा कि छुरी से कि यहीं पे रुको, एकदम अगर तुम यहाँ पे नहीं रुके तो अभी के अभी ही हम तुरंत ये कर देंगे। मैं बहुत डर गई और उसने मेरी फ्रेंड को लेके गया वहाँ पे और उसके साथ आप समझ रहे हैं फिर क्या हुआ। मैं ये सब देख रही थी झांक कर। जब ये सब कुछ हो गया मेरे मन में आया चलो मेरी फ्रेंड ने तो खूब एंजॉय किया, मुझे भी करना है। मैं थोड़ी देर बाद ये सब के बाद मैं उसके पास जाकर कही कि यार ये कौन सा मतलब है। अच्छा मैं मानती हूँ कि तुम मतलब मैं मान लेती हूँ ये वाली बात कि तुम्हें वो पसंद है, लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी है ना यार। अच्छे से बोलते, मैं भी तो तैयार थी। और ये बोलते हुए मैंने मुस्कान मार दिया। वो मेरे तरफ देखकर हंसने लगा। और उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद उसने कहा ठीक है, वैसे मैंने कहा हम तो इसीलिए आए थे कि कोई तो गांव का लड़का मिले हमसे पट जाए, लेकिन कोई गांव का लड़का मिल ही नहीं रहा था। ये सब बातें सुनकर उस लड़के ने कहा अरे मेम साहब हम तो कब से आपसे प्यार करते हैं, आप लोग ही तो हमसे ऐसे बर्ताव करते हैं। मैंने कहा हमने क्या बर्ताव किया भाई आपसे, आप ही तो कभी भी हमसे अच्छा से बात नहीं करने आते, हमेशा मेम साहब मेम साहब, हम आपको मेम साहब दिखते हैं। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसे भी आप लोगों से ही हमें इतना पसंद आए कि हम लोग आप ही लोग को देखकर गाँव आए। उसने कहा सच? मैंने कहा हाँ, आप अपने और कुछ दोस्तों मिलाइए जरूर। ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने कहा जरूर, हम मेम साहब आपको अपने कई दोस्तों से मिलाएंगे। वैसे मेरे कई दोस्त हैं जो आपके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं है आपसे आके सामने बात करने का। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, मैं क्या करूँगी आप लोगों को। दोस्तों यही सब बोलने के बाद उसने चला गया। उस दिन हम भी रिवर घूम के आ गए। वो रिवर भी काफ़ी अच्छा था। फिर वो लड़का 2 दिन बाद हमारे घर के पास आया जहाँ पे हम रह रहे थे। अभी हमारा रहना वहाँ पे 1 सप्ताह और बाकी था। इस पर उसने कहा कि मेम साहब मेरा दोस्त, उसका दोस्त भी काफ़ी अच्छा था। वो मतलब घर पर मजदूरी करता था, जिस वजह से उसकी बॉडी सॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। दोस्तों उसके बाद क्या, इतनी अच्छी बॉडी, अब उस पे तो दिल आ ही गया। और हम दोनों मतलब मैं और मेरी फ्रेंड जितना दिन वहाँ पे और 1 सप्ताह रहे, उन लोगों के साथ काफ़ी ज़िंदगी में खुल के एंजॉय किए। फिर दोस्तों अब गांव में ज़्यादा दिन तो हम रह नहीं सकते थे, तो वापस तो हमें आना ही था, तो हम वापस आ गए। लेकिन आज भी याद है मुझे वो दिन जब मैं वहाँ गई थी। खैर अब भी गाँव कभी कभी बीच में जाती हूँ, क्योंकि उन लोगों से मेरा ऐसा बर्ताव और ऐसा प्यार हो गया, उनसे नहीं भूलता यार। बस दोस्तों यही थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट बॉक्स पे। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।